अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से हाज़िर ख़िदमत है। आज की ताज़ा ख़बर जो पूरे मीडिया पे फैली हुई है, वो है जनाब रियाज़ मलिक का इंटरव्यू। वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, लेकिन आज के एजेंडे के अंदर सिर्फ़ यही टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। एक्चुअली बात ये है, ये हमारे कौम की बदकिस्मती आलमिया है कि जब एक आदमी का कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो सब उस पर इस तरह गिद्ध की तरह चपट पड़ते हैं। और यही हाल इमरान खान के साथ। मैं इमरान खान ने गलतियाँ की होगी, मैं उसको नहीं समझता अच्छा आदमी, मगर इस बात पर कि अभी देखिए ये इंटरव्यू जो दे रहे हैं, अब मैंने आपको वन बाय वन बताऊंगा इन जर्नलिस्टों का हाल कि ये लोग किस तरह पैसे बनाते हैं। तो इनकी बातों में आप मत आइए। सबसे पहले मुबश्शिर लुकमान साहब, मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी इनकी, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। किसके? इसी के ही, रियाज मलिक के। जनाब उससे अच्छा आदमी नहीं है। मुझे इससे कोई वो गर्ज नहीं है कि जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जो एक खास बात कही कि सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है जहां पे भी इन्होंने बनाई है ना, ये घर वगैरह बनाए हैं, वहाँ की सिक्योरिटी ऐसी है कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप भूल गए। दोस्तों आपको याद है ना, लाहौर के अंदर दो लड़की हैं जो कि अमेरिका से आई थी और उनके साथ कितनी बेइज्जती की थी। उस लड़की का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। उसने कहा कि सिक्योरिटी वालों, इसकी जो बीवी थी ना रियाज मलिक की, उसने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगी दोनों को, और बालों से घसीट के पूरे उसके अंदर फिरती रही वो। और जनाब अली कोई छुड़ाने वाला नहीं था। और वो बताती है कि सिक्योरिटी वालों ने हमारे जिस्म के हर हिस्से पे हाथ लगाया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या किया होगा उन्होंने। आप कहते हैं सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के उसके अंदर जलन में। इमरान खान तो पहले आप बड़ी तारीफें करते थे, यानी मतलब आपको भी पहचान नहीं है इंसान की, मैं तो ये कहता हूँ। अब आप उसकी मुखालफत पे आ गए, तो आपने एक रियाज मलिक जैसे दरिंदा, भाई जिसकी बेस ही खराब हो, वो इमारत ही खराब है। आप ये क्यों नहीं सोचते? वो बेस जो है ना, उस नीचे जो होती है ना प्लिंथ, उसके अंदर से इंसानी जानों की, खून की खुशबू बदबू आ रही है। आप क्यों नहीं समझते कि वो जो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, वो लोगों का पैसा लूट कर बनाई हैं? तो वो कैसे अच्छा हो गया? अब वो बड़ी वो सब बातें बता रहा है। अब आप, मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूं। अब वो बता रहा है कि जनाब वाली जो पिंकी पीरनी और इमरान खान ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। अब तो जो चाहे इल्ज़ाम लगा लो, इसलिए कि वो बेचारा जेल में है। क्यों भाई? आपने उस वक़्त क्यों नहीं बताया था? अब उसकी हर चीज़, लौंडेबाज़ी वो करता है, औरतबाज़ी वो करता है, पैसे वो लूटता है। अब ये इल्ज़ाम एक रह गया था कि वो अगवा भी करता है। अगवा करने की उसको ज़रूरत क्या थी? और दूसरी बात ये है कि आपने मेरी बेटी क्यों भेजी? इस्लामाबाद में उसके घर पे आपने बेटी क्यों भेजी? मैं ये पूछता हूँ कि कोई तो वजह होगी ना, वरना तो आप उनसे कह देते कि आप किसी आदमी को, रिस्पॉन्सिबल आदमी को भेज दें, और उसको पूरी हुकूमत उसके पास थी, वो भेज देता। वहाँ से वो खुद ही कलेक्ट कर लेते। पहली बात तो ये थी। आपको पता है इस मलिक के जो बेटा है, कराची के अंदर हेलीकॉप्टर पे लड़कियाँ आती हैं थाईलैंड से, रोज़ाना भर के आती हैं। वो आपको नज़र नहीं आता। आप खुद कौन से अच्छे इंसान हैं? आप तो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर उनके वज़ीर थे। आपका सबको पता है कि किस तरह लूट-मार आपने मचाई थी। आप अच्छे आदमी नहीं हैं। आप जर्नलिज़्म की तरफ चले। अब उसको बुरा करने के लिए कि भाई ये जो इमरान खान है, वो इससे बुरा कोई आदमी नहीं। हाँ, मैं उसकी तारीफ़ करता रियाज़ मलिक की, अगर वो उस वक़्त बताता। उस वक़्त कहता भाई मैंने नहीं काम करने गलत थी इस किस्म के, कि आपने मेरी बेटी को अगवा कर लिया, और इत्तला करता सबको। अब तो आप जो करेंगे वो तो अंदर जेल में है। मरने के बाद तो फिर ज़ाहिर है कि और भी इल्ज़ाम लग सकते हैं कि जनाब जो जमाइमा है उसके अकाउंट में ही पैसे चले गए। ओ भाई ये तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा, मुझे ये तो बता दो। होगा रिकॉर्ड तुम्हारे पास, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना कच्चा तो वो भी नहीं होगा इमरान खान कि जमाइमा का अकाउंट भी नंबर दे दिया। आपने खुद ही जमा करा दिए होंगे कि इसको फंसाने के लिए। भाई मेरा तो यही ख्याल है। और ये बेटी का भी ढोंग है एक्चुअली, सरासर ढोंग है। इमरान खान, मैं मानता हूँ कि वो अय्याश था, चलो यश होगा भी। देखो आम ये दूसरे जो लीडर्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं नाम में नहीं लूँगा, सारे ही चलो ए से लेके ज़ेड तक, कौन से दूध के धुले में हैं? मुझे बताइए ना। इंसान है भाई, अय्याश भी हैं, लुटेरे भी हैं,
ہر چیز کرتے ہیں، کڈنیپنگ بھی کرتے ہیں، تو اب بس آپ کے ہاتھ میں ایک بندہ آ گیا اور آپ شروع ہو گئے کہ ہاں جی یہ کر دیا، اس کے بعد جب وہ جیل میں ہے اور ہو سکتا ہے بیچارے کو پھنسی ہو جائے، ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، میں یہ تو ایسے انسان تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دے، لیکن آپ لوگوں تیاری یہ پکڑ رہے ہیں نا، اور آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ریاض ملک کو معافی مل جائے، اور اس کے بدلے میں آپ کو ہیرے اور انگوٹھی، مبشر لقمان صاحب آپ کو بھی مل جائے ہیرے اور انگوٹھی، اور نیکسٹ منسٹری بھی مل جائے نواز شریف کے دور میں، آپ دیکھ لینا، آپ یہ لکھ لیں کہ آپ کو نیکسٹ میں منسٹری ملے گی صوبائی اسمبلی کے اندر، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا دوسرا جنرل منصور علی خان، یہ بالکل یہ وہ ہے انسان جو لفافہ صحافی ہے سوری ٹو سے، اس لیے کہ آج اس نے خبر سنائی کہ وہ جو ڈاکٹر ہے نا راشدہ، اس نے بتایا، راشد، ڈاکٹر راشد جو ہے، عورت جو ہے پی ٹی آئی کی، اس نے جیل سے میسج ان کو بھیجا، خاص طور سے کسی عورت کے تھرو، کہ ایک پروگرام آنے والا ہے، کسی عورت کا پروگرام آنے والا ہے، اور نام نہیں پتا ان کو، پورا پروگرام کر لیا، آخر کے اندر ان کا نام نہیں انہوں نے بتایا، اور بھائی جب تم نے نام نہیں بتایا، اڑتی چڑیا کو کیوں پر گن رہے ہو تم؟ صرف عمران خان کے اس کے چکر کے اندر، عمران خان کو جتنا ذلیل کر سکتے ہو نا کر دو، یہ ویسے مجھے پسند نہیں آئی یہ بات، ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس کا یہ ڈرا بیک ہے کہ ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، تو وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بھائی ہو سکتا ہے اس کا